वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है निम्को। आलू की निम्को कैसे बनाते हैं। ना बॉयल करने की ज़रूरत है, ना खुश्क करने की ज़रूरत है। बहुत मज़े की बनने वाली है। आप यकीन करें कि अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे आपको बाहर से इतने महंगे पैकेट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो टिप्स हैं वो आप फॉलो करते रहें, ठीक है। जिस तरह बताऊंगी वैसे करना, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, ठीक है। चलो जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास क्या है, तकरीबन 1.25 किलो आलू हैं। आलू जो मर्ज़ी ले ले, छोटे ले ले, बड़े ले ले, जिस तरह के मर्ज़ी ले लें, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं क्या करूँगी, आलू को मैं छील लूँगी, छिलकर इस तरह से, ठीक है। इस तरह छील के मैं इसको साथ साथ पानी में डुबोती जाऊँगी, ताकि इसका जो टार्च वगैरह होता है ना, इसमें स्टार्च वगैरह होता है वो सारा निकल जाए। इसका मॉइस्चराइज़र जो होता है ना वो निकल जाए। आलूओं के अंदर होता है ना, आपको पता है, तो वो अच्छी तरह निकलना चाहिए। मैं इसी तरह छील लूँगी, छील के मैं पानी में इसको डुबो दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, आलूओं को छील के मैंने पानी में भिगो दी है, ठीक है। ये देख लें माशाल्लाह। अभी करते हैं इसको ग्रेटर। आपको पता है ये तो हर घर में होता है, ग्रेटर तो हर घर में होता है। इसका एक बारीक वाला है साइज़ और एक है मोटे वाला। हमने करना है मोटे वाला। किस तरह तरीके से करेंगे, जिस तरीके से इंशाल्लाह मैं करूँगी आपने उसी तरीके से करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। इस तरीके से करके बड़े अच्छे से प्यारे से बन जाते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना, लेकिन जब आप ग्रेटर करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका हाथ भी ना खराब हो लग जाए, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, ये मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करूँगी और पानी में भिगोती जाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैं माशाल्लाह से कर रही हूँ। आपने एक ही हिस्से में रखना, आपने इस तरह नहीं करना, आपने नीचे की तरफ करना है, ठीक है। लेकिन इसको ग्रेट करते हुए अपने हाथ का भी खास ख्याल रखना है। ठीक हो गया। ये देखिए, ये मेरे इतने पीस बच गए हैं, मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। आप पराठा बना लें इसका, जब किसी काम में आपका जब बॉयल करें और पराठा बना लें, ठीक है। अभी क्या करूँगी जनाब, सारे मैं इसको निकाल लूँगी और पानी में डुबो दूँगी। ठीक हो गया। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें ताकि अंदर कुछ रह ना जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छी तरह इसको ग्रेटर को साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया। ये कर लिया और सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ, पानी थोड़ा सा कम है। मैं अभी जनाब क्या करूँगी कि इसको 3-4 पानी डाल के इसको वॉश कर लूँगी, ठीक है। मेरा जो टैप है वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ कैमरा मेरा नहीं जाता मोबाइल का, ठीक है। तो मैं पहले पानी डालूँगी, हल्के हाथों से मलूँगी, इसको छान लूँगी, फिर पानी डालूँगी, फिर मलूँगी, फिर कम से कम 4 पानी से मैं ये करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा वीवर, 3-4 पानियों से मैंने धो लिया। अब मैंने क्या किया, एक मलमल का कपड़ा ले लिया, आपके घर में भी होगा, और इसमें डालूँगी और इसका जो पानी होगा ना सारा, वो इस तरीके से मैं स्ट्रेन कर लूँगी। ठीक हो गया। अच्छी तरह से पकड़ के आपने इसको निचोड़ना है। ठीक हो गया। इस तरीके से ना अच्छी तरह आपने कर लेना है और हाथ की मदद से आपने निचोड़ना है। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये देखें पानी निकल रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, अच्छी तरह से ना बॉयल करने की ज़रूरत है, ना पंखे के नीचे सुखाने की ज़रूरत है। इस तरीके से सारा पानी आप स्टेन कर दें। कुछ मैंने स्टेनर में रख दिया था, हो गया था, लेकिन कुछ मैंने कहा अगर रह गया तो इस तरीके से कर लूँ। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरीके से देखें जी, माशाल्लाह सारा पानी मैंने इनका स्टेन कर दिया है, ठीक है। मलमल में डाल के ये देखें खिले खिले से हो गए हैं, ठीक है। ना पंखे के नीचे सुखाने की ज़रूरत है, ना बॉयल करने की ज़रूरत है, और ना ही कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत है। आपके सामने कढ़ाई मैं रखती हूँ ऊपर, फिर इंशाल्लाह आपके सामने फ्राई करते हैं। अच्छा जी, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ना नरम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े थोड़े करके डालेंगे। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, बस इतने से ये करेंगे।
अगर आपका इसमें पानी अच्छी तरह निकला हुआ स्टार्च वगैरह अच्छी तरह आलूओं का निकला हुआ, तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी तलेंगे, ठीक है ना। कोई कलर आएगा बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह से। अभी इंशाल्लाह ताला इनको मैं कर रही हूँ आपके सामने, फिर आपको कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट लगे हैं। आप माशाल्लाह देख लें कैसे क्रिस्पी बन गई हैं। अभी इंशाल्लाह ताला इसको मैं निकाल लेती हूँ आपके सामने। बहुत खस्ता बनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह से सारे इस तरीके से आप निकाल लें, और मैं निकाल के इसको स्टेनर पे रख लूँ, जो ऑयल वगैरह है ना वो भी निकल जाए, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से आप निकालें। इसी तरह मैं दूसरा भी करती हूँ, लेकिन ऑयल अच्छी तरह मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, खुलता होना चाहिए, ठीक है क्या। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिए बस थोड़े थोड़े करके, ठीक है। मैं इसी तरह करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, चिप्स हमारी तल गई, आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। अभी आ जाती है बीज की बारी। बीज में हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास मूंगफली मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ फ्राई, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर डाल दी है मूंगफली, जब थोड़ी सी बस 1 से 2 मिनट करूँगी। अगर आपके पास छिलके वाली मूंगफली है आप वो कर लें, लेकिन मुझे वो मिली नहीं, यही वाली मिली है। मैं बस अभी इसको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 1 से 2 मिनट करने फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा, मूंगफली को मैंने 2 मिनट फ्राई किया है, इसको निकाल लेते हैं। अभी ये हैं काजू, और काजू को मैं फ्राई करूँगी इसी तरह 1 से 2 मिनट, बस इस तरीके से, क्योंकि मैंने एक काजू के 2 हिस्से किए हुए हैं ताकि ये जल्दी से हो जाएं। बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी बस बनाना है, ज़्यादा जलाने जलूने नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया। ये देखिए बस अभी करूँगी बादाम, और बादामों को मैं उस वक्त तक करूँगी जब तक इसमें क्रैकल ना आ जाए, ठीक है। ये इस तरीके से बस 1 से 2 मिनट मैं इंशाल्लाह करती हूँ। ये देखें हम लोगों ने बादाम को भी कर लिया है, बस उस वक्त तक करें जब इसमें क्रैक से आ जाए, ठीक हो गया। ये निकालती हूँ। अभी आ जाता है जी नारियल। नारियल को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, नारियल भी हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए क्रिस्पी सा बन गया है। इसको भी करते हैं। अभी आ जाती जी जनाब किशमिश। किशमिश का ज़रा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होते हैं मुंह पे पड़ती हैं, थोड़ा सा बस ख्याल रखें आप इसका। मेरे पास ये कद्दू के बीज हैं, ये भी मैं फ्राई करती हूँ इसी तरीके से बिल्कुल। मैंने निकाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कद्दू के बीज निकाल लिए हैं। अच्छा जी देखें माशाल्लाह कर लिए कैसे क्रिस्पी मज़ेदार, ये देखें ठीक हो गया, बिल्कुल खस्ता मज़ेदार क्रिस्पी, ये देखें खस्ता बिल्कुल बनी है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला अभी डालूँगी आपके सामने मिर्च मसाले। आधा चम्मच जाएगा काली मिर्च। देखिए जी घर का बना हो ना तो जितने मर्जी मिर्च मसाले डाले, जो बाहर का पैकेट लाते हैं ना उसमें पता नहीं क्या क्या डाला होता है। तकरीबन आधा चम्मच चला गया काला नमक, ठीक है। आधा चम्मच चला गया चाट मसाला, ये चला गया, ठीक हो गया। थोड़ी सी डालेंगे सुर्ख मिर्ची टेस्ट के लिए, ठीक हो गया, ये चली गई। और जनाब चाट मसाला, और जो मेरे पास पुदीना है, ठीक है, मैंने खुश्क करके ये रखा हुआ था, ये देखिए माशाल्लाह से ये चला गया। मैं इंशाल्लाह इसको करती हूँ मिक्स, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी जी अभी मैं कर लूँगी मिक्स। ये देखें मैसे कैसे आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। मिर्च मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मैं कर लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नीमको मेरी तैयार हो गई है। घर में ज़बरदस्त, ना गले ख़राब होंगे, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद, एक टी टाइम के लिए एज़ ए स्नैक बेस्ट, ठीक हो गया जनाब। आप वैसे भी खा सकते हैं, मेहमान आ जाए उनको चाय के साथ दे सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बच्चे पापड़ शापड़ ये खाते हैं तो आप ये चीज़ घर में बना के दें। इसमें ड्राई फ्रूट भी चला गया। और जनाब एक चीज़ तो मेरी रहेगी, ये है चीनी, ठीक है। 2 चम्मच पीसी हुई मैंने ये चीनी डाली है, इसको भी मिक्स करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नीमको, आलू वाली नीमको, मेवे वाली नीमको आपको पसंद आ गई।
तैयार हो गई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब देना, अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।